लो जी, आज है बीच डे और नहीं नॉट बीच डे, यस वाटर वर्ल्ड वाटर पार्क। ये देखो जी हमारी ये नमूनी भी तैयार है। वाटर पार्क जा रही हो? यस। ये जी वाटर पार्क के लिए तैयारी हो गई है, सामान ले लिया है, बच्चे तैयार हो गए हैं। ईमान है अजानी, गुड जॉब गाइस, यू गाइस लुक गुड। रेडी। अब अजानी लुक एट हियर, गुड जॉब। आर यू एक्साइटेड? You excited for the water park? Let's go, okay? गर्मी की शिद्दत है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3 बज रहे हैं, तकरीबन 45-50 यहाँ पे टेम्परेचर है और हम जा रहे हैं यस वाटर वर्ल्ड। माने पहनो हेलो अजारी, where we going? वाटर पार्क। Yes. ओके, Water. पानी ले लिया। गर्मी शदीद है, बहुत शदीद गर्मी है। यस 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 दे दो। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं यास वाटर वर्ल्ड और गर्मी काफ़ी है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। काफ़ी अरसे से ज़ा ने कुछ वीडियोस वगैरह देखी तो उसने कहा कि मुझे वाटर वर्ल्ड जाना है, मतलब पानी से रिलेटेड कोई भी इंटरटेनमेंट हो। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई वाटर वर्ल्ड का प्लान करते हैं। दुबई के भी चेक किए, बाकी एमिरेट्स के भी चेक किए, तो सबसे जो बेस्ट था ना वो यास वाटर वर्ल्ड है। यहाँ पे जी गाना एंजॉय किया जा रहा है, अजान बाबा का फेवरेट। हम लोगों ने जो सुबह उठे हैं, नाश्ता किया हल्का फुल्का सा और जैसे कि तैसे बैठे थे हम लोग उठ के चल पड़े, क्योंकि वहाँ पे जाके हम लोगों ने ज़ाहिर है पानी में खेलना था, कोई तैयारी श्यारी तो करने की ज़रूरत नहीं थी। बच्चों को उनके ड्रेस पहनाए जो कि हमें वहाँ पे वाटर वर्ल्ड में पहनाने थे, वो यहीं से हम लोग पहना के चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने भी जाके वहाँ पर बस चेंज करना था। नवीद वगैरह चेंज करके निकले थे तो मैंने बस करना था और फिर हम लोगों ने इंजॉय करना था। तो ये यास वाटर वर्ल्ड हमने इसलिए सेलेक्ट किया, एक तो ये हमारे अबू धाबी में ही था और सबसे बेस्ट जो अभी तक वाटर वर्ल्ड है और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिसमें राइड्स हैं और इंटरटेनमेंट है वो यास वाटर वर्ल्ड ही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और भी अब तो ढेर सारे कुछ ओपन हो चुके हैं, बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगा। एक तो पास था और दूसरा ज़्यादा ऑप्शंस भी थे। हाँ इट्स एक्सपेंसिव बट स्टिल वर्थ इट। आप यकीन माने इतना एंजॉय किया ना बच्चों ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब से जान यास वाटर वर्ल्ड से वापस आया है ना, उसका एक ही है कि पानी में ही वॉशरूम में हर वक्त टाइम गुजार रहा होता है। बस ये क्या है, उसको इतना शौक चढ़ गया पानी में रहने का कि अब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैसे भी जब से गर्मी आई है ना और आउटडोर एक्टिविटीज़ तो ज़ीरो हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी होती है और बाहर आप ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग बाहर सांस ही नहीं ले सकते, इतनी सफोकेशन हो रही होती है कि बस घर में ही रहा जाता है। वैसे तो हम हर वीकेंड घर से बाहर ज़रूर निकलते थे, तो अभी फ़िलहाल कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, तो यास वाटर वर्ल्ड का सिलेक्शन इसलिए किया गया कि बच्चों को चलो हम लोग यास वाटर वर्ल्ड में इंजॉय करवाते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था अजान का और ईमान का, बट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे। बट इतना रश था यास वाटर वर्ल्ड में कि हम आपको बता नहीं सकते। हमें पार्किंग इतनी मुश्किल से मिली, घूम कर आके हम लोगों को पार्किंग फिर मेरे ख्याल में कुछ 4 से 5 चक्कर लगाने के बाद हमें पार्किंग मिली। हेलो, कोई शदीद तरीन गर्मी थी, आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी गर्मी थी कि तो मेरे ख्याल में कोई 50+ टेम्परेचर जा रहा था और अंदर इतना ज़्यादा कोई लोगों का रश था और लोग खड़े हुए थे कि टिकट काउंटर पे। हमने ऑनलाइन बुक की थी लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि हमें जाके दोबारा काउंटर पे इसको हार्ड फॉर्म में चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इन लोगों को खड़ा करके कि मैंने कहा आप लोग यहाँ खड़े हो जाए, मैं जाके काउंटर से टिकट लेकर आती हूँ। और यहाँ पर लोग पसीन और बुरी हालत में थे, बहुत शदीद गर्मी थी। हालांकि पंखे वगैरह भी लगे हुए थे लेकिन फिर भी इतनी शदीद गर्मी में उन पंखों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। टिकटें लेने के बाद हम लोग पहुंच गए अंदर। इतनी एक्साइटमेंट थी ना पानी में जाने की, मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी, लोग का गर्मी से बुरा हाल हुआ था। आप जो देख सकते हैं ना यहाँ रश, ये रश कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर रश था और सारा तकरीबन मेरे ख्याल में यास वाटर वर्ल्ड ना पूरा ही भरा पड़ा था। इस बार हमने ईद ना अपने घर पे ही गुजारी थी फैमिली के साथ, मेरे भाई और होने वाली भाभी के साथ हम लोगों ने अपनी सारी ईद गुजारी। कोई भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, कोई भी मैं जिनके साथ पहले मतलब सो कॉल्ड मेरी फ्रेंड्स होती थी, जिनके साथ मेरा टाइम गुजरता था, तो मैंने इस बार किसी के साथ भी कोई प्लान नहीं किया था और हम लोगों ने बस अपना फैमिली ही प्लान किया था। जितना भी हमने ईद के 2 दिन जो है ना इकट्ठे गुजारे थे, फिर उसके बाद 3rd डे हम लोगों ने ये यास वाटर वर्ल्ड का प्लान बना लिया था। बस मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाई, बस कुछ बच्चों के साथ इतना बिजी होती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आती टाइम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, बस गुजरता जाता है। उठने की कुछ रूटीन भी कुछ बुरी सी है।
रात को सोते तो टाइम से हैं, तकरीबन 11-12 बजे सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना उठने का मैं उठती हूँ मॉर्निंग में, नाश्ता करवा देती हूँ हस्बैंड को, वो ऑफिस चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो जब मैं तकरीबन उठती हूँ 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, ये मेरी उठने की टाइमिंग है। फिर वो उसके बाद आधा दिन मेरे पास रह जाता है, उसमें मैंने खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, घर की सफाई, ये वो, तो मेरा शाम कब हो जाती है मुझे पता ही नहीं लगता। मोस्टली मेरे व्लॉग्स में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो जो मेरी ये जो बेटी है ना, ये वॉइस ओवर कर नहीं देती, इसने पीछे आधे से ज़्यादा शोर मचाना होता है, और इस टाइम भी वो सो रही है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे यही डर होता है कि वो मेरी आवाज़ से उड़ जाएगी। तो मेरा मोस्टली जो वॉइस ओवर होता है ना, या तो हल्की आवाज़ में होता है, और जब मेरी नॉर्मल आवाज़ होती है तो उसमें मेरे बच्चों के पीछे आवाज़ होती है। तो मैं बता रही थी हाँ कि हमारा जो ईद का है सारा जो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, वो फैमिली टाइम स्पेंड किया इस बार। और कोई भी हमारी आउट जो फ्रेंड्स थी उनके साथ, किसी के साथ भी कोई भी प्लान नहीं था। और मेरा ख्याल है कि अब मैं लाइफ में जाके ना, मुझे बड़े देर से लेसन मिले हैं, लेकिन अब मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम से अक्ल आ गई, इतनी देर से अक्ल आई है लेकिन आ गई है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो आपके बहन भाई हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं। क्योंकि जितना भी आप लोगों के साथ लॉयल रह के देख लेना, जितना भी उनके साथ अच्छा करके देख लें, उन्होंने एक दिन आपको डसना ही होता है। आस्तीन के सांप आप पाल रहे होते हो, आपको पता नहीं होता कि कौन आपके साथ अच्छा है, कौन आपके साथ बुरा है। मेरा आपसे यही मशवरा है, ये ना हो कि आप लोग भी तब तक देर कर दें और बाद आपको बड़ी देर में समझ आई ये चीज़ कि आपके लिए कौन बेहतर है कौन नहीं। तो जिनके साथ आप लोगों के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उनको अच्छे से जज कर लें। वैसे जज करने से भी कुछ नहीं पता लगता, ये तो बाद में आप लोगों से पता लग रहा होता है। क्योंकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा सीन हो चुका है कि मैंने 5-5, 7-7 साल गुजारने के बाद भी मुझे लोगों की हकीकत मालूम नहीं हो सकी, और मुझे किसी तीसरी या चौथे बंदे से पता लगता है कि वो बंदा आपके बारे में ये कह रहा है, वो बंदा आपके बारे में ये कह रहा है, तो तब जाकर मुझे पता लगता है, ओ माय गॉड, आई वेस्टेड माई 6-7 ईयर्स। एक वक्त था जब मैंने अपनी फैमिलीज़ और अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से भी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ अपने फ्रेंड्स को दी थी, और मैं उनके अलावा कुछ भी नहीं करती थी। कहीं आउटिंग होती, कहीं कुछ भी होती, अपनी फैमिली के डिसीजन को साइड पे रख के उनको साथ इन्वॉल्व करके फिर उसके बाद चलती होती थी। लेकिन अब जब मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली हैं, देख ली हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है। कोई भी आपके साथ चल के राज़ी नहीं है, और चल के राज़ी क्या, कोई भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता लाइफ में, और सब आपको बैक बाइटिंग करके और आपके बारे में बुरा बोल के ये सोच लेते हैं कि आप उनको, हमें नहीं पता लगेगा कि आप हमारे बारे में वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बड़ा कॉन्फिडेंस से ये सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन हमें काफ़ी लोगों से पता लग जाता है कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है। हाँ खैर, मैं आपको बता रही हूँ, ये हम इंजॉय कर रहे हैं। अज़ान भी यहाँ पे बड़ा इंजॉय किया है। ये ना बच्चों वाली राइड्स थी यहाँ पे, स्लाइड्स, और यहाँ पे अज़ान इंजॉय कर रहा था। ये देखे अज़ान ने आके मारा पीछे से धक्का, फिर मैंने कहा भैया बाजी सॉरी, मेरे बच्चे ने आपके बच्चे को धक्का मार दिया, लेकिन इट्स ओके, शी वाज सो स्वीट, उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके साथ मैं आपको एक अच्छी न्यूज़, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं खैर शायद उनके लिए अच्छी नहीं होगी। वो ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और मेरा वॉच टाइम 4000 पूरा हो चुका है। मेरे सब्सक्राइबर 1000 काफ़ी अर्से पहले ही पूरे हो चुके थे वो तो। और सब्सक्राइबर पूरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वॉच टाइम 4000 भी पूरा होना चाहिए और विद इन ईयर होना चाहिए। तो बड़ी एफ़र्ट के साथ और उसके साथ ये मेरा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा आधे से ज़्यादा वॉच टाइम था वो मेरा उस टाइम पूरा हो चुका था जब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके आए थे वापस। और मेरी एक वीडियो ने अच्छे खासे व्यूज़ हासिल किए थे, ऑलमोस्ट तकरीबन 18,000 व्यूज़ थे उस वीडियो पे मेरे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ वीडियोज़ ऐसे ही कुछ 2000 1000 ऐसे गई। इस तरह कर करके ना मेरा कुछ वॉच टाइम पूरा होता गया आहिस्ता आहिस्ता। और लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि जब हम लोग उम्रे से वापस आ गए कुछ अर्सा, अभी भी ऐसा ही है कि व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ नहीं है मेरी वीडियोस पे बहुत अच्छे, लेकिन वॉच टाइम क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा सा रहता था तो वो मेरा कंप्लीट होने में भी मुझे एटलीस्ट तकरीबन 5-6-7 मंथ लग गए। चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है और मुझे यूट्यूब से ईमेल भी आ चुकी है, और मैंने अपना अकाउंट एडसेंस का भी ऐड कर दिया है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, और मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर रहा। काफ़ी अरसे से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी थोड़ा सा रुके हुए हैं। प्रॉपर्ली टाइम भी दे रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न। कुछ मेरे जो है ना वीडियोज़ वायरल नहीं हुई और व्यूज़ भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट मैं एम स्टिल कंटिन्यूइंग दिस थिंग्स। ये कहते हैं ना कि आप यूट्यूब अगर स्टार्ट कर दो तो आपको सब्र से काम लेना चाहिए, और उसके साथ ही सब्र अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक दिन कामयाबी हासिल होगी। तो मैं उसी पे कायम हूँ। जब मैंने आपको बात बताती चलूँ, मैंने ये चैनल ऑलमोस्ट 1 साल पहले शुरू किया था, अगस्त या सितंबर में। और मैंने ये चैनल शुरू किया था, ऑफ कोर्स सबके चैनल भी आजकल जो यूट्यूब का जितनी ज़्यादा हाइप है और जितना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं, तो मेरा भी जो रीज़न यही था कि मैं यूट्यूब को फ्यूचर के लिए लेके चलूँ, क्योंकि मैं ना अभी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रही हूँ।
और मैंने जॉब करने के बारे में सोचा भी नहीं है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। अज़ान के टाइम से मैंने जॉब छोड़ी और अभी तक मैं जॉब नहीं कर रही, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं घर से बाहर जाके टाइम ही नहीं दे सकती, जॉब नहीं कर सकती, मुझे अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। और अभी वो बहुत छोटे हैं, उनको मेरा प्रॉपर टाइम चाहिए, और इस वजह से मैं जॉब करने के बारे में नहीं सोचती। और वैसे भी अभी यहाँ पे जो यूएई के हालात हैं, जॉब्स इतनी अच्छी नहीं है, सैलरी पैकेज बहुत कम है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर 9 से 10 घंटे जॉब करते हो, फिर उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करो, फिर शाम को रात को घर वापस आओ, बच्चों को देखो, घर संभालो, फिर ये सारा कुछ हेक्टिक इतना हो जाता है, लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर उसके बाद आपके एट द एंड आपको कुछ भी नहीं बचता। अपनी आधी सैलरी अपनी ट्रांसपोर्टेशन में चली जाती है, और दूसरी आधा जो है आपका वो है चला जाता है मेड या जो भी आपने बच्चे बेबी सिटिंग वगैरह का। तो बेबी सिटिंग और मेड के लिए तो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने बच्चे किसी ऐसे हाथों में दे दूँ जिस पर मुझे ट्रस्ट ना हो। जो सारी बातें हैं ना, इन सबको मद्देनज़र रख के सोच के मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, और बस बना लिया था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसको तकरीबन 2 से 3 साल बिना ये सोचे कि मुझे इससे पैसे या इनकम हासिल होगी, मैं इस पे काम करूँगी। और वो ऐसा ही किया। मतलब तकरीबन मैंने 1 साल इस पे मेहनत की है, और मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे इससे, और मैं स्टिल इस पे 1-2 साल सोच रही हूँ कि मैं और लगाऊँ, देखती हूँ क्या बनता है क्या नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, बहुत से लोग हैं जो कि पहले टिकटॉक पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उनसे वायरल होने के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर लेते हैं। मेरा अकाउंट था टिकटॉक पे, उस पर 29,000 के करीब मेरे सब फॉलोअर्स थे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने बीच में तकरीबन कुछ अर्सा उसको मैंने बंद कर दिया, मैंने उस पर कुछ भी वीडियोज़ नहीं डाली, तो वो फ्रीज़ हो गया। आजकल टिकटॉक पे भी फॉलोअर्स लेना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब शुरू में लोगों को इतना पता नहीं था, अब लोगों को बहुत नॉलेज हो चुका है इस चीज़ का कि टिकटॉक से भी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो उस पर भी फॉलोअर्स बहुत आसानी से नहीं मिल सकते। तो बस मैं अपना ये जो जर्नी है ना यूट्यूब का, ये तो मैं स्टार्ट रखूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर मेरी वीडियोज़ वॉच कर लें। जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड जोन है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हम लोग उनसे कहें, उनसे बात करें, या उन्हें कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या हमें फॉलो कर लें, या हमारी वीडियोस वॉच कर लें। तो मैं आपको सीरियसली ये बात सच बता रही हूँ कि कोई भी नहीं ऐसा करेगा आपके लिए। मेरे ही कुछ जाने वाले कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब किया है, मेरे अकाउंट को कभी फॉलो नहीं किया उन्होंने। क्योंकि इंसान के हमारे ही जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, जिनका हमें पता नहीं होता, वो ही हमारे एक्चुअली हमसे जल रहे होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी होती है कि ये भाई थोड़ी सी भी तरक्की करें तो क्यों करें। और हालांकि हम लोग तो अपनी मेहनत कर रहे हैं जी, हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ सकें और थोड़ा सा हम लोग कुछ कर सकें, लेकिन हम किसी का हक नहीं ले रहे होते, लेकिन दूसरों को ये चीज़ भी प्रॉब्लम दे रही होती है। मैं आप लोगों से वही कहूँगी कि जो लोगों का भी यूट्यूब चैनल है, या फिर जो भी इस तरफ आना चाहते हैं, कि अपनी मेहनत से करें, ठीक है। किसी से कुछ भी मांगने की या ज़रूरत नहीं है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका आपको फल भी ज़रूर मिलेगा। वैसे भी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। और बस मैं आप लोगों को बाकी जो चीज़ें हैं यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं वीडियो करने लगी हूँ एंड, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं जल्दी डालूँगी, कोशिश करूँगी। और फिर उसके बाद मैं आपको अपना यूट्यूब जर्नी जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, कुछ एडिटिंग का, जो ख़ासतौर पर मेरी बहुत अच्छी स्किल्स नहीं है, बट स्टिल जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वॉच टाइम मैंने कैसे कंप्लीट किया, वॉच टाइम कंप्लीट करने का मेरे पास एक ट्रिक भी है, मैं वो आपको भी बताऊँगी, ठीक है। लेकिन वो मैंने अपनी यूट्यूब पे नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हो गया था पार्क क्लोज़, और हम लोग भी बस जाने लगे थे। उन लोगों ने कहा था कि भाई अब आप लोग निकल जाओ, और हम लोग क्लोज़ करने लगे हैं। लेकिन हम लोग अभी तक हमने पूरा जो है राइड्स भी कंप्लीट नहीं की थी। हम लोग बहुत थक भी चुके थे, लेकिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। तो जी बस इसके साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आप जल्दी वीडियो में आपको मैं अपना डिटेल से बताऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।